Hi everyone, Harsha this side. In this video, I am explaining journal entries. So let's start with the meaning of journal entries. जर्नल एंट्रीज हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए प्रिपेयर करते हैं और जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। लोग जर्नल एंट्रीज के रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके रूल को दो अप्रोच में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इसमें 3 टाइप के अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होता है और इनका रूल होता है डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। मतलब जो पर्सन रिसीव कर रहा है अमाउंट उसको डेबिट करना है और जो दे रहा है अमाउंट उसको क्रेडिट करना है। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट होता है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होता है। इसका रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मतलब जो एसेट्स बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट करना है और एसेट्स जो बिजनेस से बाहर जा रही है उसको क्रेडिट करना है। थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होता है और इसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है और सभी इनकम और गेन को क्रेडिट करना है। ये हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच के बारे में। मॉडर्न अप्रोच में 5 टाइप्स के अकाउंट होता है, एसेट्स अकाउंट, लॉस अकाउंट, इनकम अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। एसेट्स अकाउंट का होता है डेबिट बैलेंस। अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग करेंगे डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे क्रेडिट। लॉस अकाउंट का भी होता है डेबिट बैलेंस, तो अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग करेंगे डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग करेंगे क्रेडिट। और इनकम, लाइबिलिटीज और कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर इन तीनों में इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग करेंगे क्रेडिट और डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग करेंगे डेबिट। आपको ये दोनों अप्रोच क्लियर है। अब हम लोग एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन इनके एग्जाम्पल देखने काफ़ी नहीं, हम लोग इनका थोड़ा मतलब भी समझते हैं। एसेट्स के होती हैं बिजनेस की इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनका बेनिफिट बिजनेस को आने वाले कई सालों तक मिलता रहता है, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल। लाइबिलिटीज के होते हैं बिजनेस की ऑब्लिगेशन जो बिजनेस को इन फ्यूचर पे करनी होती है, जैसे कि डिवेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। इनकम क्या होते हैं बिजनेस की रिसिप्ट, जो भी बिजनेस में अमाउंट आ रही है, जैसे कि सेल्स, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। और एक्सपेंस क्या होते हैं, कोई बिजनेसमैन प्रोडक्शन करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अमाउंट स्पेंड कर रहा है तो उसको एक्सपेंस बोलते हैं, जैसे परचेज, वेजेस, सैलरी, बैड डेप्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री के न्यूमेरिकल। जब भी आपको किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री बनानी हो ना, तो आप पहले देखना कि उस ट्रांजेक्शन से कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और फिर उन अकाउंट के अकॉर्डिंग्स क्या रूल्स अप्लाई होंगे उसमें। जैसे अगर किसी ट्रांजेक्शन में कैश और कैपिटल ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर मॉडर्न अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग्स उनके क्या रूल्स हैं। जैसे फर्स्ट एंट्री है, ही में स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश 1 लाख। इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश बिजनेस में आ रहा है और सेकंड कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। और कैश क्या होता है एसेट्स। मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स का क्या रूल है कि अगर एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो उसको करेंगे डेबिट, तो कैश क्या होगा डेबिट। और कैपिटल का क्या रूल होता है कि अगर कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है तो उसको करेंगे क्रेडिट, तो कैपिटल क्या होगी क्रेडिट। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1। नेक्स्ट एंट्री डिपॉजिट इनटू बैंक 16,000। तो इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो कैश इन्वॉल्व है और दूसरा बैंक। और बैंक और कैश दोनों ही एसेट्स होती हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में इनका क्या रूल है कि अगर एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करना है और डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करना है। तो अगर हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है तो हमारा कैश तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक इंक्रीज हो रहा है उसको करेंगे डेबिट और कैश डिक्रीज हो रहा है उसको करेंगे क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000। अब नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 20,000। तो इस ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज और अमित। परचेज एक्सपेंस होता है और अगर एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है तो उनको डेबिट करना है। और दूसरी साइड अमित, अमित से हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड लिया तो मतलब हमें उन्हें थोड़े टाइम बाद पेमेंट करनी है, तो वो हो गई हमारी लाइबिलिटीज़।
तो लाइबिलिटीज़ में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित 20,000। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, चेक गिवन टू अमित ऑन अकाउंट 10,000। सो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो अमित का अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, क्योंकि पेमेंट चेक से हुई है। अगर पेमेंट कैश में होती तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होता। तो इसमें अमित रिसीवर है और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। तो अमित तो होगा डेबिट और बैंक हमारा रिड्यूस हुआ है, तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसको क्या करता है, क्रेडिट। तो बैंक को करेंगे क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या बनेगी, अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर कैश 15,000। तो इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो सेल्स और दूसरा कैश। इसमें रोहन अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि ये सेल हमने कैश में किया है। तो अगर कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसको करेंगे डेबिट, और सेल्स क्या है, इनकम, और इनकम में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको करेंगे क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा 35,000। सो इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो मशीन अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा प्रज्ञा। और मशीन हमारी क्या होती है, एसेट्स। और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या रूल है कि अगर एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो उनको करना है डेबिट। दूसरी साइड प्रज्ञा, उसको भी हमने पेमेंट नहीं की, वो क्रेडिटर है, तो वो क्या हो गई, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है तो उनको क्रेडिट करना है, तो प्रज्ञा को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या हो गई, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सैलरी पेड बाय चेक 2800। तो इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा बैंक अकाउंट। और सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस, और अगर एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है तो उसको करेंगे डेबिट। दूसरी साइड बैंक क्या है, एसेट्स, और अगर बैंक डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 2800। नेक्स्ट है, रेंट आउटस्टैंडिंग 2400। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, वो एक्सपेंस जो इनकर तो हो गए लेकिन अभी हमने उनकी पेमेंट नहीं की। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो रेंट अकाउंट, दूसरा रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट क्या होता है, एक्सपेंस, और अगर एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है तो उनको करना है डेबिट। लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हो गया, ये हो गई लाइबिलिटी, क्योंकि अभी हमने इनकी पेमेंट नहीं की। और अगर लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज होता है तो उसको करना है क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2400। अगर हमने रेंट पे किया होता तो हम लोग यही एंट्री करते, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हमने रेंट पे नहीं किया है तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, कमीशन रिसीव इन एडवांस 6500। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा अनअप्रूव्ड कमीशन। अब ये कमीशन रिसीव इन एडवांस क्या होता है कि हम लोगों ने अभी काम नहीं किया लेकिन हमें पेमेंट एडवांस में मिल गई, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है जब तक हम लोग वो काम कर नहीं देते। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अनअक्रूड कमीशन अकाउंट 6500। कैश अकाउंट आ रहा है, कैश हमारे पास, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए उसको डेबिट किया, और अनअक्रूड कमीशन हमारे लिए भी लायबिलिटी है और वो इंक्रीज हो रही है इसलिए उसको क्रेडिट किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट 1000। तो इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो प्रीपेड इंश्योरेंस और दूसरा कैश। सो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, वो एक्सपेंस जिनके हमने पेमेंट एडवांस में कर दी लेकिन अभी उनका बेनिफिट नहीं मिला, उनका बेनिफिट मिलेगा हमें फ्यूचर में। तो ये हो गई हमारे लिए एसेट्स। और मॉडर्न अप्रोच का क्या रूल होता है, अगर एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करना है और डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करना है। सो प्रीपेड एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट, और कैश अकाउंट वो डिक्रीज हो रहा है, पेमेंट किया है तो उसको करेंगे क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। सो ये थी जर्नल एंट्रीज के कुछ एग्जाम्पल। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे और अब आपको जर्नल एंट्री याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करके जर्नल एंट्रीज करें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।